एक बार गौर करके देखिएगा, अगर आपके गांव के लड़की को किसी ने छेड़ा, दूसरे गांव के लड़का ने, रास्ते चलते किसी ने दुपट्टा खींच दिया और उसने ये भी कह दिया कि हाँ हमने खींचा था, तब आप लोग क्या करते हैं? नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम चर्चा कर लेते हैं कि मोदी जी के एक भाषण से दुश्मन की बोलती बंद हो जाती है। कैसे ये विदेश नीति का असर होता है, पर इसको जानेंगे कि ये सच में कितना कारगर है, हकीकत क्या है। तो हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे आप किसी गांव से हैं, मान लीजिए आपके गांव में कोई स्कूल, हाई स्कूल नहीं है या कॉलेज नहीं है, तो आपके गांव के जो लड़कियां हैं या लड़के हैं पढ़ने के लिए दूसरे गांव के हाई स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं। मान लीजिए कि आपके गांव से, आपके घर से कोई लड़की पढ़ने जाती है दूसरे गांव में कॉलेज करने के लिए, कॉलेज जाती है। अब होता कभी कभी ऐसा है, आप जब समाज में रहते तो आप इस तरह की चीजें देखते होंगे, कोई रास्ते में छेड़ दिया, कोई कॉलेज में छेड़ दिया, कॉलेज के कैंपस के बाहर छेड़ दिया, कभी किसी ने चलते चलते मनचले ने दुपट्टा खींच दिया, कभी आपने कई सारी चीजें देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं समाज में होती रहती हैं। तो अब क्या होता है, आपके गांव की लड़की गई है दूसरे गांव में, जब आप लोग को पता चलता है तो क्या होता है, हमारे गांव में कुछ गणमान्य लोग होते हैं जिसको आप कहते हैं हमारे पंच, जैसे मान लीजिए कि मुखिया जी हो गए, सरपंच साहब हो गए, और गांव के कुछ जो बड़े व्यक्ति होते हैं जो मजबूत तरीके से अपनी बात को समाज में रखते हैं। जब इनके पास ये बातें रखी जाती जिसे हम गांव के गार्जियन मानते हैं, क्या होता है, अगर उस गांव के पता लगाया जाता है कि वो लड़का किस गांव का था, तो फलाने गांव का, उस गांव के गणमान्य व्यक्ति को बोला जाता है। और फिर कई बार ऐसे भी होते हैं कि भाई दोनों गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और कौन दोषी है उसको बुलाया जाता है, उसको सजा दिया जाता है, उसके बाप के सामने उसको बेइज्जत किया जाता है। कई बार तो पंचायत ऐसे होती है कि थूक रखवा के थूक चटवाया जाता है। इसको कहते हैं गांव की नीति जब मजबूत होती है, तब कोई किसी को छेड़ता है या किसी को सताता है, एक गांव से दूसरे गांव के व्यक्ति, तो दोनों गांव के लोग बैठ के और फैसला लेते हैं कि नहीं, उस गांव के व्यक्ति, जिस गांव का लड़का ने छेड़छाड़ किया, उस गांव के ही लोग कहते हैं कि इसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए, और उस गांव के लोग भी छोड़ देता है कि भाई आप लोग जो सजा दीजिएगा हम लोग मान लेंगे। इसको कहते हैं गांव की मजबूत नीति। दोस्तों, ऐसे अनेकों घटनाएं होते रहती है। सेम घटनाएं देश में भी होती है। कोई आतंकवादी आकर किसी दूसरे देश में हमला करके चला जाता है। अब दो चीजें हो सकती हैं। जैसे गांव वाले में, अगर एक गांव दूसरे गांव से बहुत कमजोर है तो सीधे कोई जाएगा, जाके पीट के चलाता है और घर में जाकर मार के आएगा। लेकिन अगर दोनों गांव मजबूत है तो यह होता है कि पंचायत होता है और सही डिसीजन लिया जाता है। कई बार तो रास्ता उस्ता में पिटा गया तो चलेगा, कई बार ऐसा हुआ कि वो कमजोर है तो घर में भी जाके मार के आता है लोग। लेकिन जब दोनों तरफ से लोग मजबूत होते, दोनों गांव के लोग एक्टिव होते हैं, दोनों गांव के जो गार्जियन है वो एक्टिव है, तो पंचायत होती है और दोषी को सजा भी मिलता है। अब उसी तरीके से देश पर आप समझ लीजिए, जब कोई देश दूसरे देश पर कोई आतंकवादी हमला करता है तो जो मजबूत वाला है सीधे जाता है, ओकरा मार पीट करके आता है पक्का। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि पुलवामा अटैक के बाद हमारे जवानों ने जाकर सबको एकदम गर्दा उड़ा दिया, नहीं, पाकिस्तान में घुस के। पर आइए हम इस बात को बड़ा गहरे तरीके से समझते हैं। यह तब होता है जब सामने वाला हमारा कमजोर होता है तो मार के आ जाते हैं। दूसरा चीज, अगर वो मजबूत होता है तो फिर इसके बीच एक पंचायत होती है। यहां भी ये चीजें चलती है, यहां भी वैसे ही डील होता है जैसे एक गांव में होता है। तो आइए, आपको याद होगा वो कहानी, 5 साल हो गए जब पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया, 40 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली है। एक बार गौर करके देखिएगा, अगर आपके गांव के लड़की को किसी ने छेड़ा, दूसरे गांव के लड़का ने, रास्ते चलते किसी ने दुपट्टा खींच दिया और उसने ये भी कह दिया कि हाँ हमने खींचा था, तब आप लोग क्या करते हैं से पता होगा। अब ये देखिए, जैसे मोहम्मद के
जो संगठन है, इसने जिम्मेदारी ली थी कि हमने पुलवामा अटैक किया था और हमारे 40 जवान शहीद होकर आए थे। हमारे मोदी जी जब 2014 के चुनाव में उन्होंने नारा दिया था, जब हमारे 2 जवान के सर काट दिए गए थे, तो इन्होंने कहा था कि दोस्तों, जब मैं अगर प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो एक सर के बदले अगर 10 सर काट के नहीं लाया तो फिर मुझे कहना। 10 सर की, एक सर के बदले 10 सर की बात हुई थी कि 10 सिर कलम कर देंगे। दोस्तों, 40 जवान के चित्रे हमने देखे थे, हमारे तिरंगा में लिपट कर आए थे वो जवान जब शहीद हुए थे। हमें अपनी जवान की वीरता पर कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यही वो जवान है जिनके वजह से हम सुख चैन से अपने घरों में सो पाते हैं। ये वही जवान है जो किसान, मजदूर और गरीब का बेटा जाकर फौज में शामिल होता है। ये वही जवान है जो बड़े बड़े वीआईपी नेता और मंत्रियों की सुरक्षा में खड़े रहते हैं। ये वही जवान है। हमने अपने जवानों की शहादत देखी, हमने अपने जवानों को तिरंगा में लिपटे हुए उनके शरीर के टुकड़े को हमने देखा था, लेकिन हमने यह नहीं देखा था कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हमारी सरकार ने क्या किया, नहीं किया। सिर्फ यह कहा गया कि हमला किया। कभी किसी जवान, कभी किसी बड़े अधिकारी को बोलने की भी इजाजत नहीं दी जाती है, सरकार से अलग होकर बयान दे दे, यह भी छूट नहीं है। आप जान लीजिए दोस्तों, आप इस बात को मान लीजिए, बिपिन रावत की कहानी आप जानते हैं, उनकी भी मौतें हो गई, उनको भी शहीद का दर्जा दे दिया गया, लेकिन मीडिया हाउसेस उस खबर को आज भी बंद कर दिया कि सच में उनके साथ जो घटना हुआ वो रियल घटना क्या था। क्योंकि पुलवामा अटैक मामले में जांच वो भी कर रहे थे और वो भी घटना, ऐसा घटना का इंजाम दिया गया कि आज भी उनके बारे में संदेह ही है। दोस्तों, जब विपक्ष के लोग जब ये मांग किए कि आपने जो पाकिस्तान में घुस के मारा उसकी वीडियोग्राफी भी हुई तो इस देश को दिखाइए, तो देश को दिखाने से मना कर दिया गया और जिसने ये सवाल किया उसको देशद्रोही कह दिया गया। यह कहा गया कि हमारे जवानों की वीरता का ये सबूत मांगते हैं। दोस्तों, ये तो पाकिस्तानी है, हम अपने जवानों की वीरता का सबूत नहीं मांगते। हमारे जवान तो वीर है, ये हमको पता है, पर ये जो बातें फैलाई गई ये सच था, सरकार ने आदेश दिया भी था या नहीं दिया था, हमने आतंकवादियों को मारा कि नहीं मारा, यह सबूत मांग रहा था देश। हम मान लेते हैं कि आ जाएंगे मानव आयोग वाले, मानवाधिकार की बात करने वाले कि कैसे आप किसी को दिखा सकते हैं, तो हमारे देश के जवान के चित्रे हम देख सकते हैं और हम इतने कमजोर हैं कि हम अपने दुश्मनों के सिर कलम के वो नहीं देख सकते हैं, हम इतने कमजोर हैं। दोस्तों, आपको पाकिस्तान की तो बात हो गई, आपने देखा। ऐसे ऐसे जब आप फोटो देखते हैं मोदी जी के अपने, तो आपको लगता होगा कि सारे नेताओं के साथ इतनी अच्छी फोटो बनती है, क्या बात है। इसका मतलब है कि हमारी विदेश नीति बहुत मजबूत हो गई। याद है गलवान के शहीद 20 जवान यहां भी शहीद हुए थे, जिसमें यह लड़का तो मेरे गांव का ही है। ये जवान, जब ये 20 जवान को कटीली तार डंडे में लपेट कर जब वहां मारा गया था, कैसे मारा गया होगा हमारे जवानों को चाइना में। अगर हमारी विदेश नीति इतनी मजबूत होती तो दोस्तों, आज भी जो चाइना हमारे साथ मजाक किए जा रहा है और हम उसको समझ रहे हैं, वो हमको मजाक में ले रहा है, ये चीजें नहीं होती। विदेश नीति कितनी मजबूत है आप जरा सोच के देखिए। एक गांव की नीति जब मजबूत होती है तो एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति को आंख नहीं दिखा सकता है। और आप जानते हैं विदेश नीति तो इतनी मजबूत है, ये तो आप जान लिए। विदेश नीति हमारी इतनी मजबूत है कि मोदी जी बोले थे कि काला धन हम वापस लाएंगे। काला धन, विदेशों के बैंक में जो स्विस बैंक में धन जमा है वो काला धन लाएंगे। काला धन कितना आया ये आपसे छुपा नहीं है, लेकिन यह भी आपसे छुपा नहीं है कि विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया लेके भाग चुका। जब ये कहते रहे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं दोस्तों, मैं चौकीदार हूं, चौकीदार को चकमा देकर 9,000 करोड़ लेके, 13,500 करोड़ लेके, और ये नीरव मोदी 14,000 करोड़ लेकर भागा था।
22,000 करोड़ से ज्यादा था, यह दोनों लेके भाग गया और 14,000 करोड़ रुपया लेकर नीरव मोदी इस देश से फरार हुआ है। तो कैसी विदेश नीति है कि ये गुलछर्रा उड़ा रहा है देश में। और ब्लैक मनी जो विदेश से लाने की बात किया था, उस टाइम गरीबों को 3 महीने से ज्यादा दिनों के लिए लाइन में लगा दिया गया था और हजारों लोग मारे गए थे लाइन में खड़ा होकर। दोस्तों, यह आपको याद होगा, करप्शन खत्म नहीं हुआ, नोट बैन किए गए इस देश में, कहा कि आतंकवाद के कमर तोड़ देंगे। कौन से आतंकवाद का कमर टूटा और कौन से चाइना का कमर टूट गया, यह आपके सामने है कि चाइना आज भी हमको हल्के में लेता है और पाकिस्तान को जब मन करता है इसकी बदमाशी वो करते ही रहता है। दोस्तों, ये विदेश जाकर गुलछर्रा उड़ा रहा है, हमारे पैसा लेके, इस देश का पैसा लेके, टैक्स का पैसा लेके, लेकिन हमारे किसान कर्ज में दब के हर दिन 30 किसान आत्महत्या कर रहा है इस देश में। फिर भी आपको लगता है कि हमारी विदेश नीति मजबूत है। कितनी विदेश नीति मजबूत है आप सोच के देखो। आपके गांव से, गांव की नीति कितनी मजबूत होती है हम बता देते हैं। सेम यही नीति वहां भी काम करती है मेरे भाई। जब विदेश नीति मजबूत होगा तो एक गांव में आपके गांव के कोई व्यक्ति किसी को मार के अब भाग जाए, दूसरा गांव में छुपल रहे और आपको पता रहे कि वहां है, आपके गांव के लोग जाकर उसको पकड़ के उठा के ले आएगा यहां जी। तो जब विदेश नीति इतनी मजबूत है आपकी, अमेरिका से, रसिया से, चाइना से, सबसे विदेश नीति आपकी मजबूत है, फिर ये कैसे ब्रिटेन से, जापान से, इजराइल से सबसे विदेश नीति इतनी मजबूत है, फिर भी आज तक ये भगोड़ा नहीं आ पा रहा है? इसका क्या मतलब है? क्या आपने जानबूझ के इसे छोड़ रखा है या आपकी विदेश नीति मजबूत नहीं है? बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे गाली देने वालों, आपका स्वागत है, आइए, लेकिन तुम्हारी आंख तो हम खोल के रहेंगे। भले ही दिमाग में कितनों भूसा भरा हो, पर आंख खोलेंगे। आंख से जब दिखेगा तो दिमागों खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोस्तों, यह वीडियो उनको शेयर जरूर करना जिनको आज भी लगता है कि विदेश नीति बड़ी मजबूत है हमारी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।